प्रसन्नता पर बात कर चुके थे पहले, शांति पर कर रहे हैं। आज हम शांति के 7वें और अंतिम द्वार की चर्चा करेंगे। अकर्ता की समझ, विजडम ऑफ नॉन डूअर। ये विषय जितना सरल है उतना ही जटिल भी है। इस विषय पर हालांकि हमने बहुत विस्तार से अनेक दिशाओं से बात की है, लेकिन जब हम शांति के द्वार में प्रवेश करने के लिए इसको समझ रहे हैं तो एक बार फिर से बहुत ही इत्मीनान से, धैर्य से उसको हम लोग समझते हैं और जो भी संशय हैं उनका निवारण करते हैं। अकर्ता की समझ ये जीवन को इतना शांत बनाती है, अतिशय शांत, या कहें कि परम शांति की जो दिशा है, जो आयाम है, उसमें ले जाती है। जीवन में सारा जो तनाव है, जीवन की जो सारी अशांति है, वो जीवन की सारी अशांति ही है स्वयं के कर्तापन के बोझ की। हमने अपने को इस तरह से कर्ता माना हुआ है कि उसका बोझ और उसका तनाव हमारी सारी शांति छीन लेता है। शांति हमारा सहज स्वभाव है, वो जैसी है वैसी रहनी चाहिए। शांति को हम कहीं बाहर से लाते नहीं हैं, ये बात तो स्पष्ट है। अब शांति खंडित कहां से हो जाती है, कहां से शांति हमारी छिन्न भिन्न हो जाती है, उसी को समझने के लिए सारे द्वार थे। और ये अंतिम द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण, अकर्ता की समझ। एक ही स्रोत से उठकर सब कुछ आगे बढ़ता है और उसी स्रोत के माध्यम से जीवन में सब कुछ होता है। भारतीय दर्शन की स्पष्टता है। उसी स्रोत के माध्यम से जब सब कुछ होता है तो हम भी बस एक माध्यम रह जाते हैं। ये जो हमारी रचना है, इस रचना में कई सारी चीजें अस्तित्व ने डाली हैं। अगर हम चट्टानों पत्थरों की तरफ जाएं तो चट्टानों पत्थरों ने एक आकार लेना शुरू किया है। आकार तो आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी उसमें जीवन और गति नहीं आई है। फिर इसी विकास की अवस्था में जब पौधे, घास, वृक्ष ये सब आते हैं तो उनमें जीवन का संचार तो शुरू हुआ। चेतना का एक मध्यम सा हिस्सा उनमें प्रकट होने लगा, लेकिन अभी जो कुछ है बहुत ही आधारभूत है। डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग जिसको हम कहें, मौलिक प्रोग्राम है। अभी उनकी अपनी ही जो आगे बढ़ने की, विकसित होने की, जीवित बने रहने की जो प्रज्ञा है वो उनमें डाली गई है। डाली गई का मतलब कोई डालने वाला नहीं है, वो वैसे ही प्रकट हुई है उनमें। उनके पास अपना सोचने विचारने का ढंग नहीं है, गति नहीं है, स्थायित्व है। फिर पशुओं का, पंछियों का, इनका सबका जगत आता है। अस्तित्व में इनके पास गति भी आ गई, जीवन ज़्यादा सक्रिय हो गया और इनकी जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग थी थोड़ी और व्यापक हो गई। इसीलिए कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सरीसृप जो कुछ भी हैं उनको हम देखें तो उनके काम करने के ढंग बड़े ही सधे हुए, खूबसूरत और
चौंकाने वाले भी कई बार होते हैं, लेकिन वो भी एक बिल्कुल निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत है। इसी विकास क्रम में फिर जब मनुष्य आता है तो मनुष्य के पास जीवन की अंतहीन गति की संभावना आती है, मनुष्य के पास इंटेलिजेंस आती है, मनुष्य के पास कल्पना आती है, मनुष्य के पास स्वयं को देख पाने की क्षमता आती है, तुलना आती है, बहुत कुछ चीजें आ जाती हैं जो इस पूरे जीवन को विकास देने का काम करती हैं। गुत्थी जो उलझती है कर्तापन की, डूअर की, वो इसीलिए क्योंकि इतनी सारी संभावनाएं मनुष्य को एक साथ मिलती हैं। अस्तित्व या वो सोर्स या वो जो स्रोत है सारी संभावनाओं का, वो मनुष्य के माध्यम से अपने शिखर को स्पर्श करना चाहता है। तो प्रोग्रामिंग में सभी कुछ उसके शामिल है और उसी प्रोग्रामिंग में ये दैनिक जीवन, ये डेली लिविंग ये चलती है। दैनिक जीवन में ये सारी चीजें आगे बढ़ें चलें, इसलिए ही उस स्रोत के माध्यम से मनुष्य में जो कर्तापन है, यानी कि मैं कर रहा हूं, ये प्रोग्रामिंग भी शामिल करी जाती है। यहीं से जटिलता सारी शुरू होती है, क्योंकि जो अपने को कर्ता मानकर चल रहा है या कर्तापन के बोझ में घिर गया है, वो भी इस कर्तापन को कहीं से लाया नहीं है, उसने नहीं बनाया है, ये भी उसके अंदर से ही उभरा है, उसी के प्राणों से, उसी के अंतरतम से, जो उसको अचानक के लगने लगा है कि मैं ही तो कर रहा हूं सब, मैं ही तो करने वाला हूं। क्योंकि दिन प्रतिदिन के जीवन को चलाने के लिए चुनावों की, कल्पनाओं की, चीजों को समझ पाने की अंतहीन प्रक्रियाएं, एंडलेस जो प्रोसेसेस हैं, वो स्रोत से प्रकट होते हैं। तो व्यक्ति को निर्णय लेने हैं, उसको कुछ कहना है, कुछ आगे चलना है, बहुत सारी चीजें। तो दिन प्रतिदिन के जीवन में वो अपने को कुछ करता हुआ ही देखता है। किसी ने बुलाया, उसने जवाब दिया, कोई काम कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कुछ तो सब उसके उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो सब वैसे ही चल रही होंगी, जहां पर एक दबाव है उसके ऊपर जो उसको ये बताता है कि वो करता है, और ये होना भी है। वही अभिव्यक्ति जो स्रोत से उठी है, इस उसको मैनिफेस्ट कर रही, वही उसको अलग भी दिखाती, उसको सेपरेट भी दिखाती है। अगर वो उस सेपरेशन को, उस अलगाव को नहीं अनुभव करेगा तो उसके माध्यम से कुछ होगा ही नहीं। पेड़ पौधों का देखिए अपने ढंग से सब चल रहा है, उनका विस्तार भी अपने ढंग से चल रहा है, पशु पक्षियों का भी विस्तार अपने ढंग से चल रहा है, उनका जीवन, जीवित बने रहना सब बिल्कुल डिफॉल्ट है, चल रहा है। मनुष्य के पास चुनाव की जो बहुत बड़ी रेंज दी गई है, वो इसीलिए दी गई है क्योंकि स्रोत मनुष्य के माध्यम से द्वैत की शुद्धतम अभिव्यक्ति करता है। जो स्त्री पुरुष प्रकट हुए, मैस्कुलिन और फेमिनिन, वो ड्युअलिटी की, द्वैत की प्योरेस्ट एक्सप्रेशन है, शुद्धतम अभिव्यक्ति है। अब उनके माध्यम से अगर चुनाव की अंतहीन एक व्यवस्था नहीं दी जाएगी, लिमिटलेस रेंज नहीं दी जाएगी, कल्पना की एक असीम उड़ान नहीं दी जाएगी, तो फिर संभावनाओं के शिखर भी नहीं छुए जा सकेंगे। इसीलिए मनुष्य के पास ये स्वतंत्रता भी आई कि वो अपने इस प्रजाति को कितना आगे बढ़ाए, कितना ना बढ़ाए। रोक सकते हैं, संतानें ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये सारे शरीर मन में घटना नहीं घटती, क्योंकि सारे शरीर मन के अंदर अगर ऐसे आ जाएगा तो वो जो अस्तित्व का फैलाव है, व्यापकता का, वो भी रुकेगा। तो कुछ शरीर मन, कुछ बॉडी माइंड ऐसे होंगे जिनके अंदर उसी स्रोत से उठकर
कुछ स्पष्ट निर्णय भी घटने लगेंगे, कुछ स्पष्ट चुनाव आने लगेंगे, तमाम चुनाव घटेंगे, निर्णय घटेंगे, और उसी सब के चलते चलते, उसी के परिपक्व होते होते मनुष्य के भीतर, कुछ मनुष्यों के भीतर वो अकर्तापन की समझ भी उतरने लगेगी। ये खिलावट है, फ्लावरिंग है, अकर्तापन, विजडम ऑफ नॉन डूअर। उसको अचानक एक बिजली की कौन की तरह दिखने भी लगेगा कि कुछ तो है जो सब कुछ अलग तरह से हो रहा है। सभी को ये बात नहीं आएगी। तो इसलिए ये जटिलता है कि हर कोई उसको जैसे सुनता भी है कोई, कि अकर्ता की समझ अगर आ गई तो जीवन में परम शांति आ जाएगी। ये द्वार खुला तो शांति के अखंडित आयाम में, अनब्रोकन पीस में प्रवेश हो जाएगा। तो मनुष्य का ठीक है, फिर हम भी खोल देते हैं इस द्वार को, हम भी समझ लेते हैं। अब वहीं पर हम भी समझ लेते हैं। अगर वो समझ घटनी है इस शरीर मन में, तो उस द्वार पर दस्तक भी होने लगेगी, खुलने की पुकार भी आने लगेगी। यहां तक कि देखिए उसकी जटिलता देखिए, यह अस्तित्व का रहस्य है। इस बात को सुनने के लिए भी वही लोग इस समय कनेक्ट भी होंगे जिनको इस समझ के आने की कोई आहट, कोई करवट, वो स्रोत पैदा कर रहा है। अन्यथा वो लोग सुन भी नहीं पाएंगे, वो सुनेंगे भी नहीं, सुनने में रुचि भी नहीं लेंगे इस समय, या किसी और काम में लग जाएंगे सुनते सुनते उनको, और बाद में कहेंगे अरे हम नहीं समझ पाए। मुझे हम क्या करें? अकर्ता की समझ में क्या करें वाली बात ही नहीं रह जाती ना। वो तो एक परम स्वीकार की दशा में व्यक्ति आ गए हैं। परम स्वीकार की दशा में उसके माध्यम से सब कुछ हो रहा है। अब इसी डूअर एटीट्यूड के, कर्तापन के भाव के हमारे भीतर शामिल हो जाने के कारण कई लोगों को बहुत बेचैनी रहती है। उनको लगता है कि अच्छा, तो अगर हम अकर्ता हैं तो क्या हम कुछ करें ही नहीं? अकर्ता में ये तो कहीं नहीं बात कही गई कि हमको कुछ करना ही नहीं है, बल्कि हम तो करने के लिए प्रोग्राम्ड हैं, डिजाइन्ड हैं, हम करेंगे ही। नींद आएगी ही, हम सोएंगे ही, आंख खुलेगी ही, हम उठेंगे ही, हमको भूख प्यास लगेगी, हम उसका समाधान करेंगे ही। इसके अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है, मानवीय अंतर संबंध है, सृजनात्मकता के अनेक अनेक तल हैं। हम उन सब की तरफ खींचे जाते रहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो कहे ठीक है फिर हम कुछ नहीं करते, ठीक है हम कुछ नहीं करते हैं। ये निर्णय नहीं हो सकता। अगर उस क्षण विशेष में अस्तित्व की पूरी व्यवस्था, वो जागतिक नियम, वो इटर्नल लॉ, वो शाश्वत नियम, इस स्थिरता को ही रखना चाहता है तो एक परफेक्ट स्टिलनेस होगी। वहां पर कोई हलचल नहीं हो रही होगी। कोई हलचल नहीं हो रही होगी तो नहीं हो रही होगी। जो लोग सोचते हैं कि अच्छा मैं सोच के करता हूं कुछ, तो उनको भी अपने अंदर टटोलना पड़ेगा कि ये सोच भी तो हमेशा नहीं सक्रिय होती कि हमको कुछ करना है। कैसे करना घटता है? कभी देखें हमारी जो डूइंग है, हाउ इट हैपन्स, ये कैसे घटती है? कोई विचार करने का पैदा होता है हमारे भीतर, और वो विचार फिर उसको एक गति देता है, सक्रियता देता है। विचार हम नहीं पैदा करते। विचार का प्रोडक्शन ऑफ थॉट वो हमारा एरिया नहीं है, हमारी फील्ड नहीं है। वो उस स्रोत से, उस सोर्स से ही जनरेट होते, वहीं से पैदा होते, वो क्रियाओं को गति देते रहते। जैसे मान लो, कल्पना करो, अपने आसपास के जीवन में भी देखो, चाहे कोई कवि हो, कोई चित्रकार हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई भी, वो सोचे कि अच्छा मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, मैं कुछ ऐसी खोज करता हूं, मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, तो उसको अंतहीन रूप से वो करते चले जाना चाहिए। लेकिन अंतहीन रूप से तो होता नहीं, एग्जॉस्ट हो जाता है।
बड़े बड़े प्रतिभाशाली चिंतक, लेखक, अगर उनकी तरफ देखें, जो बहुत सारे फिलॉसफी दर्शन भी दे रहे होंगे, जब उनके भीतर वो आया तो आया, जब नहीं आया तो सब सन्नाटा हो गया, नहीं लिखा जा सका। जब जो किया जा सकता था तो वो किया गया, यानी कि वो हुआ। अकर्ता इस बात को थोड़ा डिस्टेंस पर जाकर देख लेने की समझ होती है कि उस विशेष परिस्थिति में, इस विशेष परिस्थिति में पूरा जीवन, द टोटलिटी, समग्रता, वो शाश्वत नियम, वो इटर्नल लॉ ऐसे ही सक्रिय है, ऐसे ही गतिमान है। हम किंकर्तव्य विमूढ़ जैसे, यानी कि स्टैंड स्टिल विदाउट एनी क्लू, हम बस खड़े ही रह जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमको लगता है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ, ये बस एक जीवन का चक्र घूम रहा है जिसमें बहुत कुछ घट रहा है, अज्ञात, अज्ञेय ढंग से ठीक ठीक जाना जा सकना जिसको संभव नहीं है। अभी अभी हम लोग उस पीढ़ी से संबंधित हैं जिन्होंने अभी अभी एक महामारी को अपनी आंखों के सामने देखा। पहले भी गुजरी थी, उसको दूसरी पीढ़ियों ने देखा था, हम लोग उस पीढ़ी से संबंधित हैं। प्रश्न यही खड़ा होता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों का कोई समाधान नहीं, अस्तित्व का एक चक्र है, हुआ। और जब वो हुआ तो हमने इस अकर्ता को, इस माध्यम होने को भी ठीक ठीक देखा कि हम क्या कर सकते हैं। हमको बिल्कुल एक ऐसी जड़ता की स्थिति में उस कालचक्र ने डाल दिया जहां पर धन हो, पद हो, कुछ भी हो, रिसोर्स है, जो सब बस हाथ पर हाथ रख के बैठे थे। किसी के पास कोई उसका तात्कालिक ऐसा इशारा नहीं था, हम क्या करें। चक्र घूमता रहा, उसका कोई छोटा सा समाधान निकला, फिर जीवन आगे चलने लगा। तो जीवन को जब हम कोई गति में होते हुए देखते हैं तो इतने रहस्यमय ढंग से वो हो रहा होता है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि इसमें कितना हमारा करना शामिल है, कितना इसमें वो घटना, वो हैपनिंग शामिल है। किसी बड़ी घटना, दुर्घटना को अगर हम सामने रख के देखते हैं तो बिल्कुल हमारी समझ में बात आ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों का प्रश्न देखिए पूछना नहीं चाहिए। जैसे किसी को लगे कि सबको ये समझ क्यों नहीं आ जाती, सबको ये अकर्ता की समझ आ जाए, सबके जीवन में शांति आ जाए। परम शांति आ जाए। लेकिन हम थोड़ा टटोल कर देखेंगे, क्या व्यक्ति को जीवन में परम शांति ही चाहिए या उसको एक किस्म का ड्रामा, एक किस्म का एंटरटेनमेंट भी चाहिए? जो शरीर मन अभी किसी भी तरह के ड्रामे में, एंटरटेनमेंट में रुचि रख रहा है और उसमें कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई मूल्य वो डालकर देख रहा है, तो वो अभी इस अकर्ता की समझ की तरफ अस्तित्व के माध्यम से नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि उसको ड्रामा भी चाहिए। तो जीवन तो ऐसी टोटलिटी से ही बनता है। जीवन एक रस, एक रंग नहीं है, वहां एंटरटेनमेंट और ड्रामा भी है। तो ये डूअर का, कर्ता होने का जो भाव होता है, ये जीवन के सारे एंटरटेनमेंट को खड़ा करता है। वो अच्छा है, वो बुरा है, कोई बुरा करने की कोशिश कर रहा है, कोई अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, कोई नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिसको ऊपर उठना है वो उठता है, जिसको नीचे गिरना है वो गिरता है। किसी के खींचने, उठाने, गिराने से कुछ होता हवाता नहीं, लेकिन इंटरटेनमेंट बनता है। कोई मूवी भी देखिए होती है, कोई स्टोरी भी होती है, उसमें सारे कलर, सारे रंग होते हैं।
कल्पना करो एक ऐसी मूवी जिसमें सारे लोग बड़े समझदार हैं, मिले और नमस्कार किया, उन्होंने कहा और सब कैसा है, मैंने कहा सब बहुत अच्छा, ठीक। बैठे रहे थोड़ी देर टेबल पे, चाय कॉफी एक आध पी, ने कहा और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कंपैरिजन, कोई जेलसी, कोई ईगो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कि ठीक है अपने अपने घर चलते हैं। 5 मिनट में मूवी खत्म। अब मूवी शुरू हो तो फिर उसमें वो एंटरटेनमेंट चाहिए, किसी को किसी से उलझाव चाहिए, किसी का ईगो किसी से टकराना चाहिए, किसी को कुछ करने का वायरस पकड़ना चाहिए कि मैं ये करके मानूंगा, मैं वो करके मानूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, मैं उस चीज़ से बहुत सहमत हूँ। तो इस सारे जब इंग्रेडिएंट आएंगे तो मूवी में रस बनेगा, वो आगे चलेगी, बहुत मजा आएगा। फिर देखने में आएगा कि अब कौन सा डूअर, कौन सा कर्ता इसमें कहानी में ज्यादा रस घोलता है। लेकिन मूवी के हिसाब से भी देखें, जो सारा उसमें एंटरटेनमेंट डाला भी जा रहा है, सारे कलर्स डाले भी जा रहे हैं, वो पीछे जो स्क्रिप्ट है, जो डायरेक्शन है, उस सब के माध्यम से डाला जा रहा है, क्योंकि उसी से उसको भी पता है कि इसमें जो है एंटरटेनमेंट पैदा होगा। तो वो पहले से ही उस बिगर माइंड से, उस बृहत्तर मन की घटना से वो पैदा हो चुका है। तो इसी तरह से जो जीवन का ड्रामा है, जीवन की जो ये फिल्म है, जो मूवी है, ये वो जो टोटल माइंड है, जो वैश्विक या जागतिक मन है, या बहुत सरल शब्दों में कहें जो समग्रता है, जो टोटलिटी है, उसके माध्यम से वैसे ही उसको रच लिया गया है। तो जीवन जीने में थोड़ी रुचि बनी रहती है। व्यक्ति को वो सब भी अच्छा लगता है, वो सब, ये भी जीवन का मामला ही है ना, इसलिए उसको एकदम से इनकार नहीं कर सकते हम कि बिल्कुल हट ही जाना चाहिए। तो इसीलिए कभी ये नहीं हमें समझना है कि ये जो कर्तापन का कांटा है ये बिल्कुल निकलेगा, नहीं निकलेगा। मेजॉरिटी में ये धंसा रहेगा, माइनॉरिटी में कुछ लोग बस ऐसे होते रहेंगे जिनके भीतर ये समझ आती रहेगी, क्योंकि वो जो ऐसे लोग होंगे वो बाकी उन लोगों के लिए संतुलन का काम करेंगे जो अभी उससे पीड़ित है। जब कोई पीड़ित होगा कहीं पर अपने करने और अपने सारे उस डूअर के बर्डन से, तो कभी वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखेगा, किसी बुद्ध को देखेगा जो उसको लगेगा इस सबसे वो पार है, हमारी उठापटक, हमारी सारी जो उपद्रवी स्थितियां हैं, इन सब से ये व्यक्ति कहीं पार है। तो वो उसके लिए आशा की किरण बनेगा, वो उसके जीवन को चलने में और रसपूर्ण बनाएगा। और किसी बुद्ध के होने में भी वो सारी व्यवस्था एक रस बनाए रखेगी कि हाँ, हैं कुछ लोग जिनके लिए हम ठहर सकते हैं, जिनके लिए बात कर सकते हैं। उलझे हुए हैं, बेकार में उलझे हुए हैं, लेकिन उलझे तो हैं, तो इनके लिए चलो बात कर सकते हैं। कहीं कोई उलझाव ही नहीं है, सारे लोग बिल्कुल सेटल्ड हो गए हैं, सब बिल्कुल समझ हो गई है, परफेक्ट। तो किसी को बुद्ध होने की भी आवश्यकता क्या अस्तित्व में रह जाएगी? काम खत्म। काम खत्म तो फिर झोला झंडा उठता है, लोग अपने अपने घर जाते हैं। पार्टी दो अपने घर में, कहीं भी कुछ भी भोजन होता है, तो जो लोग जा रहे हैं कम से कम उनको एक निश्चित किस्म की भूख तो होनी चाहिए जिससे वो जाएंगे, कुछ खाएंगे। सब अपने ही घर से खा पी के सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं, तो पार्टी में रस भी नहीं रह जाता, कोई इंतजार नहीं, अब कौन सा स्टार्टर आएगा, अब कौन सा मेन कोर्स लगा होगा, कितनी वैरायटी, कोई रस ही नहीं है, कोई रुचि ही नहीं है, क्योंकि हम तो तृप्त हैं बिल्कुल। तो इसीलिए उम्मीद करी जाती है जब हम कोई पार्टी देते हैं कि लोग घर से खा के ना आए, तो यहाँ पर फिर उसको एंजॉय करेंगे।
एंजॉय करेंगे तो वो जो ड्रामा है उस पार्टी का वो चलेगा। जैसे ही सब खा पी लेंगे उसके बाद फिर नमस्कार और चलना ही बचता है। जब तक वो सब नहीं है तो लोग बैठे रहते हैं, कुछ कोई पी रहा है, कुछ खा रहा है। तो ऐसे ही समाज है, नासमझी है, सिलसिला चलता रहता है। ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, अच्छा ऐसे कैसे होगा, अच्छा वैसे कैसे होगा, उत्तर चलते रहेंगे। जिस दिन बिल्कुल समाधान हो गया, लौटो अपने घर, वापस अपने घर। तो अस्तित्व और वो स्रोत, वो समग्रता, वो टोटलिटी, इस सारे बिगड़ ड्रामा को बहुत ही अच्छे ढंग से क्रिएट करती है। इसीलिए भारतीय दर्शन में उसको हम लीला कहते हैं। लीला इसीलिए है कि है तो सभी कुछ, उसमें सारा मसाला है, लेकिन गंभीरता से लेने की बात नहीं है, क्योंकि उसी सोर्स से ही सब पैदा हुआ है, एक ही स्रोत से। जैसे एक ही डायरेक्टर, राइटर जब मूवी को बना रहा है तो उसी ने तो सब कैरेक्टर्स लिख डाले हैं कि इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। तो इसी तरह से जो सोर्स है, जो टोटलिटी है, यहां पर देखिए भारतीय दर्शन में कोई क्रिएटर का कंसेप्ट नहीं है। जैसे किसी को इस बात की हल्की या गहरी समझ तो सभी के पास रही है, तभी उससे लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। अक्सर लोगों को ये तो कहीं ना कहीं से दिखाई देता रहा कि कुछ और है जो ये सब कर रहा है। जैसे कोई अगर भारत के बाहर के जो मजहब है उनमें चला जाएगा तो कहेंगे सब गॉड कर रहा है, सब खुदा कर रहा है, सब खुदा ने रच दिया। अब वो बताना चाहते हैं, अब उनकी अपनी लिमिटेशन हो सकती है। भारत में जो सनातन परंपरा रही, दर्शन रहा है, वो बुद्धों का दर्शन है, तो वहाँ बहुत चाइल्डिश ढंग से कोई बात नहीं कही जाती, बहुत व्यापक ढंग से कही जाती है। लेकिन बाहर भी जिन लोगों ने सोचने की कोशिश की या जिनको ऐसा लगा, उनको यही लगा कि हाँ, किसी ने तो सब कुछ ऐसा ही बना दिया। ये धरती बन गई, चांद तारे सूरज बन गए, फिर ये मनुष्य ऐसा बन गया, फिर मनुष्य के अंदर भी सब कुछ वही करा रहा है, वही। लेकिन वो फिर एंटिटी की तरह उनको लगने लगता है। एंटिटी की तरह लगने लगता है तो उनके पास प्रार्थनाएं आ जाती हैं, उनके पास एक अलग पूरी कल्टिस्ट व्यवस्था शुरू हो जाती है कि उसको खुश करना है, उसको खुश करना है, वो खुश होगा। भारतीय परंपरा में कुछ नहीं, कोई किसको खुश करना है, कौन है जहां पर हमें उसके लिए प्रार्थना करनी, कोई नहीं है कहीं पर। एक व्यवस्था है, एक नियम है, एक जागतिक नियम है, इटर्नल लॉ है। भारत में कोई परमात्मा नियंता की तरह हमने नहीं परिकल्पित किया, हमने उसको नियम की तरह, नॉट द कंट्रोलर बट एज अ रूल। ये स्रोत से ऐसे ही रचा जाता है सब कुछ। वही कर्ता बनता है, वही भोक्ता बनता है, वही दृष्टा बनता है, वही दृश्य बनता है, सब कुछ उसी का फैलाव होता चला गया है। ये अंतर्दृष्टि कम लोगों को आती है कि जो ये देख पाए कि दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है, कर्ता भी वही, भोक्ता भी वही, अनुभव भी वही, अनुभोक्ता भी वही, समीप भी वही, दूर भी वही। तब अकर्ता की समझ गहरी होती है और तब शांति का एक अनब्रोकन जो ढंग है वो प्रकट होता है। आम जीवन की शांति आती रहती है और जाती रहती है। वहां पर वो भी उचित है, वो भी एक सीमा तक सामान्य जनजीवन के लिए, नॉर्मल इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशंस के लिए वो भी उचित है। क्योंकि अगर वहां शांति बिल्कुल आए और अनब्रोकन, अखंडित फैल जाए, तो उनके जीवन से भी वो जो सारा ड्रामा है वो विदा हो जाएगा। और लोग ड्रामे में रह रहे हैं, उनके लिए वो अच्छा है, बेहतर है। तो शांति आती रहती है, जाती रहती, एक पल शांति, दूसरे पल अशांति।
सुबह शांति, रात में अशांति, यही चलता रहता है। तो अभी लगता है सब बात समझे, थोड़ी देर में लगा कुछ नहीं समझे। वो चलना जरूरी है, क्योंकि उस चलने से ही यात्रा होती चली जाएगी और उसी से कुछ विस्तार होता चला जाएगा, कुछ एक्सपेंशन होता चला जाएगा, और अस्तित्व की रुचि निरंतर एक किस्म के विस्तार में, एक्सपेंशन में। इसलिए यहां पर समझ का, नासमझी का, इन सब का अपना एक सिलसिला आगे चलता रहेगा। जिस शरीर मन के भीतर अस्तित्व के माध्यम से ये समझ घटेगी, वो तभी घटेगी जब घटनी होगी। तो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं तुमको ये समझ दूंगा। अध्यात्म का सबसे बड़ा जो डिसेप्शन चलता है वो इसी डिसेप्शन पर खड़ा होता है, छलावे पर, कि लोगों को लगता है कोई ऐसा है जो हमको कुछ देगा। देगा कोई कुछ नहीं किसी को। समझ कोई किसी को क्या देगा। हम उस अलाइनमेंट में आएंगे तो समझेंगे। कब समझेंगे ये नहीं जानते। आप मान लीजिए मुझे ही सुन रहे हैं, आप मुझे सुनते हुए तत्क्षण अभी समझ सकते हैं। 20, 25, 30 साल, 50 साल सुनते हुए भी आप समझ नहीं सकते। किसी मोमेंट पे अचानक क्लिक और बात समझ में आ गई, अच्छा ये कहा जा रहा था। तो वो जो घटना है वो हमारे हाथ में नहीं है। ये अलाइनमेंट भी हमारे हाथ में कहाँ है। अच्छा, कभी सोच कर देखिए, अकर्ता के जो रहस्य हैं उसको ऐसे देखिए कि जो हम लोग ये आमने सामने बैठे हैं, क्या योजना थी इसमें, क्या प्लानिंग थी इसमें, हम क्यों साथ में हैं, हम यही लोग क्यों साथ में हैं, आप इधर ही क्यों बैठकर सुन रहे हैं। इसी क्षण किसी भी व्यक्ति के पास सुनने के लिए लाखों करोड़ों स्टिमुलस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तमाम तरह की विचारधाराएं हो सकती हैं, तमाम तरह की अंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। लेकिन अगर यहां पर ये जो ग्रुप है जो किसी भी फॉर्म में किसी भी जगह पर कनेक्टेड है, तो अस्तित्व इस ग्रुप में एक अलग किस्म की अंडरस्टैंडिंग को प्रोग्राम कर रहा है। प्रोग्रामिंग घट रही है यहां पर, तभी वो अलाइनमेंट बना है। क्यों बना है हम जानते ही नहीं इस चीज को। इसीलिए किसी से मिलना, किसी को सुनना हमेशा एक रहस्य बना रहता है। कोई दुनिया में नहीं जान सकता कि हम इससे क्यों मिले, हम किसी के पास क्यों बैठे, हम किसी के पास बैठे तो जीवन की एक नई धारा शुरू हो गई, हम किसी से मिले तो जीवन की नई यात्रा शुरू हो गई, हमने किसी को कुछ सुना तो नई यात्रा शुरू। हम नहीं जानते ऐसा क्यों है। अज्ञात रहस्यमय कारणों से हम खींचे जाते हैं और फिर वहां से एक लीला चलती है जिसको हम समझ कहें, अंडरस्टैंडिंग। उसके बहुत सारे लेयर्स हैं। अंडरस्टैंडिंग कोई ऐसी सर्टिफाइड इवेंट नहीं है जिसको कोई कहे ये है समझ, ये है अंडरस्टैंडिंग, ये है अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग। किसी के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग अल्टीमेट हो सकती, किसी के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग अल्टीमेट हो सकती। वो उसका अपना कॉन्सेप्ट होगा अंडरस्टैंडिंग का, किसी का अपना कॉन्सेप्ट होगा अंडरस्टैंडिंग का। तो वो समझ भी कभी भी ऐसी घटना नहीं हो सकती जिस पर हम कोई ठप्पा लगा सके कि ये सर्टिफाइड समझ है। इसीलिए इतने टकराव हैं। किसी को लगता है कि मैं समझ गया सारी बात, किसी को लगता है मैं समझ गया सारी बात। अस्तित्व में क्या समझ का एक ही रंग हो सकता है? इतना बेरंग तो अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इसीलिए समझ के भी अनंत रंग होंगे, limitless shades of understanding, and this type of understanding is happening right now. इस तरह के शेड वाली समझ मान लो मेरे माध्यम से घट रही है। उस शेड में कौन कौन शामिल होने के लिए तैयार हैं शरीर मन, वो वहां पर अलाइंड हो जाएंगे, वो सुनेंगे। इसीलिए सारे लोग सबको नहीं सुनते। आजकल लोगों को एक वायरस पकड़ता है ना,
उनको लगता है कि हम ये भी पढ़ लें, इसको भी सुन लें, उसको भी सुन लें। और जब से सोशल मीडिया है तो सब कुछ हमारी टिप्स पे है, तो परेशानी उसमें भी कोई नहीं। इसीलिए मैं किसी से कभी नहीं कहता कि इसको सुनो, उसको सुनो, मुझको सुनो, ना सुनो। मैं तो कहते नहीं, मैं सुनना है मुझे सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। हु केयर्स। अस्तित्व जिसको चाहेगा सुनवाना वो सुनेगा, जिसको नहीं चाहेगा वो लाख कोशिश के बाद भी नहीं सुन पाएगा। अलग अलग शेड क्रिएट करना चाहता है अस्तित्व। अब अगर कुछ लोग इधर का सुनते हैं, उधर का पढ़ते हैं, ये समझते हैं, तो एक गड्ढमड्ढ समझ, वो भी अस्तित्व की एक संरचना है, उसको भी अस्तित्व पैदा करना चाहता है। उसकी अपनी सुंदरता है कि उनके पास सब कुछ है। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में बास्केट चाट मिलती, चाट वगैरह खाने में हमारा लखनऊ, बहुत सारे और भी जगह, फिलहाल जहाँ के हैं वही की बात बताएंगे। चाट खाने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आ जाते हैं। और यहाँ एक आइटम निकाला कलाकारों ने, जो खाना बनाने वाले थे, बास्केट चाट। बास्केट चाट में वो सारा कुछ उसमें डाल देंगे, जो कुछ भी उनके पास होगा। यानी उस चाट की दुकान में जो कुछ आइटम होगा वो सब तोड़ फोड़ के उसमें भर देंगे। उसमें जो भी उनका चटनी, दही वगैरह वगैरह, मिर्च मसाला पड़ेगा, वो बास्केट चाट होगी। तो कुछ ज्ञान, कुछ समझ बास्केट चाट जैसी होती, जिसमें सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें स्वाद आपको दही बड़े का आ रहा है, टिक्की का आ रहा है, गोलगप्पे का आ रहा है, पकौड़ी का आ रहा है, किस चीज का आ रहा है। सब गड्ढमड्ढ हो गया उसमें। हाँ, लेकिन अच्छा वो भी लग रहा है, उसका भी चलन तो है ना। फिर कुछ लोग बड़े पिक्यूलियर होंगे, बड़े स्पष्ट वाले, कि नहीं नहीं, हमको ये सब घमंजा नहीं चाहिए, हमको अलग चाहिए, हमको टिक्की अलग चाहिए, हमको ये दही बड़ा अलग चाहिए। फिर कोई कहेगा नहीं, हमको दही भी नहीं चाहिए इसमें, हमको ये चटनी ही चाहिए। कोई कहेगा हमको नहीं, चटनी में भी ये वाली चटनी चाहिए। कभी चाट की दुकान पर खड़े होकर देखें, पूरा एनलाइटनमेंट का सारा प्रोसेस वहां पे घट रहा होता है। पान की दुकान पे भी एनलाइटमेंट घट रहा होता है, चाट की दुकान पे तो बहुत मजेदार घट रहा होता है। कैसे लोगों की चॉइसेस हैं, कैसे उनके इंक्लिनेशन है, और सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, गलत कोई नहीं है। उसको उसी में मजा आ रहा है, उसको उसी में मजा आ रहा है। किसी को जरूरत नहीं कि वो अपने जॉय को, अपने उसको छोड़े। तो समझ में भी अगर किसी की समझ गड्ढमड्ढ वाली है, घमंजे वाली है, इट्स ओके, उसको अभी ऐसा ही रहना है। वो खुश है ना अपनी स्थिति में, खुश रहे। अपन को क्या लेना देना है कि उसको जबरदस्ती कहेंगे नहीं तुमको यही वाली समझ चाहिए, तुमको वही वाली चाहिए तो वही वाली रखो। जिस दिन उसको लगेगा कि ये वाली चाहिए तो उधर वो खींच लिया जाएगा, उधर वो अकर्ता, यही अकर्ता एक प्ले है, लीला है। इसीलिए भारत में हमने अवतारों के, किसी भी जो जिनको हमने अवतार माना, उनके जीवन को हम लीला कहते हैं। और वो सारे चुनाव करते हैं, कृष्ण की लीला है, राम की लीला है, सब लीला है। लेकिन वैसे देखें तो कितना कुछ चल रहा है, ये हो गया तो वो हो गया, कोई जंगल जा रहा है तो कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो कोई सेना बना रहा है, तो कोई पुल बना रहा है, तो कोई युद्ध की स्ट्रेटेजी बना रहा है, कोई शांति वार्ता कर रहा है। सब अवतारों में भारत में दिखेगा कितना एक्टिविटी है। लेकिन लीला क्यों कहा उसको? दे आर प्लेफुल। उनको पता है ऐसा ही होना है। ये अलग अलग शरीर मन में अलग अलग संभावनाएं अलग अलग तल पर घटती हुई हैं, वहां पर अलग अलग रंग, अलग अलग शेड्स आते रहेंगे, वही जीवन को रसपूर्ण बनाएंगे। तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े होकर ये कह भी पाते हैं कि देख तू लड़, क्यों उलझाए तो इस बात में? जिसको मरना था वो मर चुका है, जिसको जाना था वो जा चुका है, जो होना था वो हो चुका है। तो परिणाम में मत उलझ, तेरे माध्यम से जो कुछ आ रहा है वो कर। तो अकर्ता की पूरी समझ को एक बहुत बड़ा विस्तार देने के लिए ही जो गीता का संवाद है वो है। उसका सार बस ये विजडम ऑफ नॉन डूअर, और उसमें पूरे सार में निचोड़कर अंत में निकल कर क्या आता है? कृष्ण उसको क्या कहते हैं अर्जुन को? तू कर जो तुझसे हो सकता है,
अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुसार इस क्षण में जो तुझे सब सर्वश्रेष्ठ लगता है उसको होने दे। ये संभावना व्यक्ति के पास है। किसी को लगता है कि ये फ्री विल है। ये फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं, बस इस क्षण में यही हो सकता है। इस क्षण में अपने पूरे होने को हम उंडेल सकते हैं, तो उंडेल दो, बस इतनी अलर्टनेस बना लेनी। बाकी परिणाम अस्तित्वगत है। परिणाम अस्तित्वगत ढंग से घटते रहेंगे, उसमें कुछ मत सोचना है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। कहते मामेकम शरणम व्रज, तो बस उस अस्तित्व की शरण में आ, यानी कि स्रोत से जुड़ जा। उस स्रोत से जुड़कर बस होने दो जो हो रहा है। अपनी डेली लिविंग में, दैनिक जीवन में भी हमारे पास यही पॉसिबिलिटी, और कुछ नहीं। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, अपने भीतर कोई भ्रम नहीं रखना है। विजडम ऑफ नॉन डूअर जीवन को हल्का बनाने की, निर्भर बनाने की घटना, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। ये एक लीला की दृष्टि हमारे भीतर शामिल हो जाएगी, और ये जब शामिल होती है तो यकीन मानिए कि जब हम इतना विस्तार देख पाते हैं, स्रोत से जुड़ने का इतना हम जो सजग भाव है अपने अंदर ला पाते हैं, तो फिर जो होता है शुभ ही होता है। फिर हमारे माध्यम से कुछ भी अशुभ होता नहीं, बाकी सब चलता रहता है। अच्छे बुरे का, काले सफेद का, विपरीतताओं के संतुलन पर खड़े हुए जगत की सारी लीला चलती रहती है। कुछ लोग उस ड्रामे के तनाव से बाहर निकल जाएंगे, कुछ लोग उसमें वैसे ही बने रहेंगे। तो ये प्रश्न नहीं पूछना है कि क्यों। कई बार लोग मुझसे पूछते रहे एक प्रश्न, वो भी बड़ा रोचक है, वो भी अंत में उसको समझ लें, फिर आपके प्रश्नों को देखते हैं। लोग कहेंगे आपकी बात अच्छा मेरी समझ में तो आ रही, लेकिन ये सबके समझ में कैसे आए, कॉमन मैन की समझ में कैसे आए? तो मैं कहता हूं नहीं आएगी। आई डोंट केयर कि आएगी ही नहीं। क्यों आए? सबकी समझ में हर बात नहीं आती। जिनको समझने के लिए अस्तित्व तैयार कर देगा, बस उन्हीं की समझ में आएगी। किसको कब अस्तित्व तैयार करेगा कोई नहीं जानता। और फिर रहा सवाल कॉमन मैन का, तो जो भी हमसे ऐसी बात पूछता था, मैं उससे पहला प्रश्न यही पूछता था, आप अपने को कॉमन मैन समझते हैं, अनकॉमन समझते हैं? तो हर कोई कहता मैं तो कॉमन हूं। कौन अपने को अनकॉमन कहेगा, विशिष्ट? तो अगर आप कॉमन हैं, आपकी समझ में आ गई, तो दूसरा जो कॉमन होगा उसकी भी समझ में आ जाएगी। विजडम कॉमन है, लेकिन उसकी हैपनिंग अनकॉमन है। दिस इज द वे ऑफ लाइफ। जीवन का यही ढंग है। इस चीज को देखना ही शांति के आयाम में प्रवेश कर जाता है।